सुनाओ गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड। अब देखिए 2037 रुपए का प्राइसिंग देखने को मिल रही है एंड लगातार आपका क्योंकि बिजनेस पर इंपैक्ट है, आपका बिजनेस खराब हो रहा है। हाय दिस इज डेविड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। मालबोरो सिगरेट की डिमांड घट रही है क्या? क्या दिक्कतें हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर? इतना खराब नंबर्स आया है अब तक का। मार्जिन यहाँ पर कई क्वार्टर बाद बहुत बुरी तरीके से गिरते हुए नजर आए हैं। दिक्कत क्या आ रही है एंड स्टॉक पर वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है। एंड आप देख रहे हो कि 4000 के आसपास वाले स्टॉक है, अब हमें जो है वो देखने को मिल रहा है 2000 पर 50% के आसपास का गिरावट हमको देखने को मिल रही है। एंड इसका सीधा साधा रीजन है जो टैक्सेस जनवरी में बढ़ाए गए थे सिगरेट्स पर, वो अब हावी हो रहे हैं। डिमांड घट रही है सिगरेटों की एंड बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि गॉडफ्रे फिलिप्स से कोई एक छोटा मोटा अपना ब्रांड ओन नहीं करता। उसके अंदर आते हैं मालबोरो एंड मालबोरो इंडिया के अंदर प्रीमियम सिगरेट्स के अंदर आती है हर रेंज में, चाहे वो छोटे में हो या फिर बड़े में, तो वो आपको मिलती है। एंड ये आपके सामने ना सबसे बेस्ट सेलिंग वाली सिगरेटों में से एक है। बट आप यहाँ पर ना Q1 के नंबर्स बता रहे हैं कि अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही, डिमांड बहुत बुरी तरीके से टूट रही है। क्या वो रिकवर होगा? क्योंकि गवर्नमेंट पीछे नहीं हटने वाली इन टैक्सेस से, तो क्या ऐसे ही नंबर रहने वाले? आईटीसी के जब नंबर आएंगे तो उसके अंदर जो सिगरेट का वॉल्यूम है, वो सिगरेट के नंबर्स जो आएंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे एंड तब हमें पता चलेगा कि वाकई में क्या सिगरेट का डिमांड घट रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड है जिसका डिमांड घट रहा है। तो अभी यहाँ पर ना आपके सामने जो एक बहुत बुरा सा चार्ट जो देखने को मिल रहा है करेक्टेड वाला, उसने कई इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ट्रैप करके रखे। बट आगे करने के ट्रेंड लाइन जो है ना वो निकल रही है 2025 से एंड उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, इधर ना आपको जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है एंड वो जगह होगी क्या उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट जो हुआ है वो काफ़ी ख़राब है एंड जो अब तक यहाँ पर ना मतलब जो है ठीक ठाक चीज़ें चल रही थी वो अब ख़राब हुई है। एंड कई कई टाइम 2024 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उससे भी खराब यहाँ पर ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आया 181 करोड़ एंड मार्जिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑपरेटिंग मार्जिन 15% का रह गया। एंड ऐसे में आप सोचो कि स्टॉक मेरा रिकवर हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। बॉटम का तो आप सवाल कर सकते हो, लेकिन वो बॉटम का सवाल पूछना भी अभी गलत है, क्योंकि जिस तरीके से बिजनेस यहाँ पर ना आपके सामने खराब होता वो देखने को मिल रहा है। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स आपको देखने होंगे एंड तभी ये स्टॉक में कुछ बात बन सकती है अगर वो रिकवरी यहां पर ना करता हुआ नजर आता है, यानी कि आपके क्वार्टरली नंबर्स रिकवर होते हुए नजर आते हैं, देन तभी ये स्टॉक के अंदर कुछ जान आएगी। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि दिक्कतें जो है ना वो बिजनेस पर आ गई एंड 198 करोड़ का ही यहाँ पर ना नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। एंड उससे पहले आप जो है वो देखिए कभी भी आपको इस तरीके का नेट प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिला होगा। एंड अगर नेट प्रॉफिट कम है तो जाहिर सी बात है अर्निंग पर शेयर कम आया होगा एंड अर्निंग पर शेयर कम है तो फिर बात ही खत्म है। तो ऐसे में आपके खुद के यहाँ पर ना जो फाइनेंशियल है वही दिक्कत कर रहे हैं। कोई स्टॉक का अपना टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा, आपका बिजनेस पर प्रॉब्लम है। और इस तरीके से सिगरेट का सेल्स गिर जाना ये काफ़ी घातक है कंपनी के लिए है, बट अगर आप देखें अगर ह्यूमंस के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर आप देखोगे उसके अंदर है क्या है कि वो जो प्राइसेस है ना जो बढ़े हैं उसकी वजह से ये वॉल्यूम काफ़ी लो है। अदरवाइज आप देखो तो डिमांड अभी भी कम नहीं हुई है। तो जो रेवेन्यू है वो अभी हमारे सामने बहुत बुरी तरीके से टूटता हुआ देखने को मिला है हायर टोबैको टैक्सेस एंड एक्साइज ड्यूटी की वजह से। और ये बर्डन है जो कि यहाँ पर लोगों के ऊपर डाला गया क्योंकि सिगरेट के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए। पिछली बार क्या होता था कि जब भी टैक्सेस बढ़ते थे, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाते थे तो उसका पास ऑन कर देते थे प्राइस। बट अब प्राइसेस इतने हाई हो चुके कि एक छोटी जो 10 रुपए वाली भी आती थी वो आज की डेट में 15 रुपए की मिल रही है, 15 रुपए की मिल रही है। अब जाहिर सी बात है जो बड़ी वाली जो प्रीमियम सिगरेट आती थी वो कभी 18 रुपए की आती थी, फिर वो 20 रुपए हुई, अब वो 25 रुपए की है। तो अब ना जो आप समझो जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं 4 कंज्यूम करते थे वो अब 3 या 2 पर ही आ गए। और कुछ लोग जो बड़ी सिगरेट पीते थे, जो प्रीमियम वाली सिगरेट पीते थे, वो अब छोटे वाले पर आ गए। तो काफी अंतर हो चुका है। अब यहां पर ना हमारे सामने 31,802 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला। बट क्या ये मैटर करता है? नहीं, क्योंकि अगर आपका बिजनेस पर और भी दबाव देखने को मिला
तो फिर आपका वैल्यूएशन मैटर नहीं करेगा। आपके ये नहीं देखा जाए कि प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पर, वो स्टॉक खुद ही रिएक्ट करेगा उस बात पर। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि सिगरेट्स की बात हो रही है तो कंज्यूम होना बंद नहीं होगा, डिमांड घटेगी नहीं बट उल्टा बढ़ेगी। बट मैटर ऑफ टाइम जब वो प्राइसेस जो है वो जो पास ऑन करे गए वो वापस लिए जाएं थोड़े से, तो ये ही कहीं ना कहीं आपके वॉल्यूम्स पर बढ़ा सकता है। अदरवाइज क्वार्टरली नंबर्स आने वाले बताएंगे कि एक्चुअल बेसिस पर ये दिक्कत ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। और अगर दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही है देन फिर यहाँ पर ना आपका स्टॉक भी आसानी से रिकवर नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड आप देखिए पी रेशियो जो है वो इस गिरावट के बाद 23.24 पर आ चुका है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.98 टाइम पर। तो भले ही आपका यहाँ पर कितना भी ये सस्ता और महंगा आप देखते रहें, बट एक्चुअल बात ये है कि आपका अब जो है वो डेंट आया है बिजनेस पर। तो वो बिजनेस पर जो डेंट है वो क्या कहता है ये आगे आने वाले क्वार्टर से ही पता चलेगा। अगर आपको कोई कहता है कि बाय कर लीजिए आसानी से या फिर यहाँ पर ना बैठ जाइए, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि खुद भी टेक्निकली इस स्टॉक को देखिए, क्योंकि फंडामेंटल तो आपको पता चलेगा कि नंबर खराब है। अब जो भी आपको करना है वो टेक्निकल बेसिस से ही करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल का क्लियर हो चुका है कि भाई आपके नंबर जो है अच्छे नहीं आए, सिंपल सी बात। तो वो टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ना आप एक बात ध्यान रखिएगा, 1900 और 1930 1930 रुपए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर ये भी टूट रहा है तो फिर आप समझ जाइएगा कि अब कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक बार ये टूटा ना, मतलब 1900 इवन अगर आप ले लें, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, 1-2% और नीचे का लेके चलोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह यही है। अगर 1870 1860 भी अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर आप ये समझ लीजिए इसके नीचे यानी कि एक नई नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी स्टॉक के अंदर, क्योंकि आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तो तोड़ ही चुके हो। ये बात ध्यान रखिएगा, वो फिर ना आसान नहीं होगा आपके लिए, ये नेगेटिविटी फिर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप ट्रेंड लाइन भी तोड़ चुके हो, इंपॉर्टेंट जगह भी तोड़ चुके हो। बाकी आपका जो मूविंग एवरेज है वो स्टॉक का क्या है, वो एक तो 2200 पर है आपका 50 डेमा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 2160 के आसपास आपका ये है आपका 100 डेमा। ये दो मूविंग एवरेज हैं जो इस प्राइस पर अभी देखने को मिल रहे हैं, और आपका प्राइस काफ़ी नीचे चल रहा है एंड आज कोई रिकवरी भी नहीं आई है। सो दैट अभी आपको बस इतना देखना है हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है इस स्टॉक के अंदर। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो आपका बना हुआ है 2200 पर, ध्यान रखिएगा पैटर्न के हिसाब से, इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न। और आपका जो एक और रेजिस्टेंस है जो कि हैवी रेजिस्टेंस आएगा वो 2350 पर। अगर स्टॉक है इस जगह को क्रॉस कर लेता है, एक नई जान आना स्टार्ट हो जाएगी इस स्टॉक के अंदर, एक नई जान आना स्टार्ट हो जाएगी इस स्टॉक के अंदर। भले ही क्वार्टरली नंबर कुछ भी कह रहे हो, भले कुछ भी चल रहा हो, बट अगर ये प्राइसेस क्रॉस हो रहे हैं देन कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्गनेस जो है वो वापस आ रही है, ये मान के चलिएगा। बट अभी जो है हाल फिलहाल में आपको अगर इस स्टॉक को देखना है तो टेक्निकली ही देखिएगा, बिकॉज ऑफ आपको फंडामेंटली तो पता चली गया कि Q1 का नंबर खराब है और वो सीधा डेंट है आपके बिजनेस पर। अगर रेवेन्यू ना गिरता ना और किसी वजह से प्रॉफिट गिर जाता कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट रेवेन्यू यहाँ पर ना टूटता हुआ देखने को मिला एंड ये ही प्रॉब्लम आई है। रेवेन्यू गिरना तो फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कहाँ से, और रेवेन्यू जबरदस्त तरीके से गिरा है। तो आने वाले नंबर्स देखिए, कल शायद जो है, कल या परसों जो है वो आपका ITC का नंबर आने वाले, उसमें सिगरेट का क्या रेवेन्यू क्या यहाँ पर निकल कर आता है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताएगा। अगर वहाँ पर ना आपका तेज़ी देखने को मिली या वो नंबर ठीक ठाक आए तो आप एक होप रख सकते हैं कि हाँ गॉडरे फ्लिप्स भी यहाँ पर वापस से एक रिकवरी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर यहाँ पर ना कुछ दिक्कतें आई हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ आने वाले क्वार्टर्स ना वो आपको बताएंगे। बट मैटर ये करता है कि अगर ITC के नंबर्स भी खराब आते हैं देन कहीं ना कहीं डिमांड का प्रॉब्लम आ रही है मार्केट के अंदर सिगरेट्स का कंज्यूम में। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए। वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद दोस्तों।